प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको मासिक टेस्ट अगस्त माह में पूछ सकता है। तो देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि न्यू टाइप वाले क्वेश्चन। तो फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रेडरिक सारियू, इसके 4 ऑप्शन है: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड। तो फ्रेडरिक सारियू फ्रांस के कलाकार थे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दित्रो है, नेकर है, रूसो है या वाल्टेयर। तो इसका आंसर आएगा दित्रो। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो इसके ऑप्शन है नेपोलियो थर्ड, विलियम प्रथम, बिस्मार्क या नेपोलियो बोनापार्ट। तो नेपोलियो बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। उसी प्रकार से देखते हैं कि संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसके ऑप्शन है प्राग की संधि, डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सही आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो रक्त और लौह की नीति, इसके ऑप्शन है बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, विलियम प्रथम और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो इसका आंसर है बिस्मार्क। जो रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो इसके ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो सही आंसर है इसका नाविक। जो गैरिबाल्डी हैं ये पेशे से नाविक थे। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन थे जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न देखिए कि यूटोपिया कल्पना दृश्य से क्या तात्पर्य है? तो यूटोपिया कल्पना दृश्य से तात्पर्य एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े, राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ये हो गया यूटोपिया कल्पना दृश्य से आशय। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि उदारवादी का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर से आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो। इसे कहा से उदारवाद का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2 अंक में ही है। तो देखिए कि नारीवाद से क्या आशय है? तो नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि रूढ़िवाद से क्या आशय है? तो रूढ़िवाद ऐसे राजनैतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीमे धीमे विकास पर जोर देता है। इस प्रकार से ये आपके 2 अंक के प्रश्न हुए। उसी प्रकार से हम देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। 1815 की वियना संधि की 3 विशेषताएं बताइए। तो 1815 की वियना संधि की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए कि नंबर 1, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए जिससे भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिससे बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में फिनलैंड में जेनोवा जोड़ दिया गया। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट आता है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता से बहाल किया गया और फ्रांस ने इस इलाके को खो दिया जिन पर कब्जा करने नेपोलियो के अधीन किया गया था। तो इस प्रकार से 1815 की वियना संधि की विशेषताएं हुई। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा?
तो देखिए कि बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैसले और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, किंतु इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। उसी प्रकार से अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे जैसे विभिन्न स्वाल राष्ट्रों समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। इस प्रकार से बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसके 3 पॉइंट हो गए। तो इस प्रकार यह हमने आपके मासिक टेस्ट के लिए आईएमपी प्रश्न उत्तर डाल चुके हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करो और जो शेष बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं यह भी हम आगे वीडियो में डालेंगे, और जिस अध्यायों से और भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके भी लगातार वीडियो डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।